हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वैदिक ग्रिड को लेकर। वैदिक ग्रिड में हमने पहले भी बात करी थी कि वैदिक ग्रिड के अंदर अभी आप लोग जो भी आए आपको कुछ मिस नहीं हुआ, बस अभी स्टार्ट किया है। हेलो। तो हम आज बात करेंगे वैदिक ग्रिड को लेकर। वैदिक ग्रिड का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक ग्रिड क्या होती है। आज हम उसमें जो हम नंबर्स फिल करते थे, आज उनकी बात करेंगे। वो नंबर्स क्या होते हैं, वो कौन से प्लेन्स होते हैं, उनके क्या मतलब, उन उन योग्स को कौन से योग्स बोलते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज पेन एंड कॉपी पकड़ लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। एक एक योग से स्टार्ट करेंगे आज, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। आज हम जो बात करेंगे वो एडवांस लेवल की नहीं होगी, लाइक कभी हमने न्यूमरोलॉजी को पढ़ता है तो फाउंडेशन की बात होगी आज। तो फाउंडेशन के अंदर हम प्लेन्स की बात करेंगे, लाइक फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन। बट जब इसको हम एडवांस लेवल पे भी आगे जाके जब हम सीखेंगे तो हम आप प्लेन्स की बात नहीं करेंगे। लाइक कोई कहता है तेरा तो 3-1 का योग बनता है तेरा ये, वहां पे हम प्लेन्स की बात नहीं करेंगे। वहां पे हम एक एक नंबर की कंजंक्शन, एक एक नंबर के ट्रेड को देखेंगे। तो वो बहुत डीप स्टडी होगी। अभी हम मोटा मोटा उसमें बता रही हूँ मैं आपको कि ये योग बनता है तो इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। हम पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन होती है 3-1-9। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन, इसका एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट। इसके कंपोनेंट्स होते हैं जुपिटर, सूर्य, मंगल। इसको फायर एलिमेंट बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये तीनों नंबर्स हैं, ये मेनली ये दो नंबर्स हैं, ये फायर के नंबर्स हैं, आग। तो इस पूरे प्लेन का नाम ही प्रैक्टिकल प्लेन पड़ा हुआ है और फायर एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को बोला जाता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ऐसे लोग जिनकी ग्रिड में, अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि 3 मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अभी सिर्फ पूरे पूरे प्लेन के बारे में बात होगी कि पूरा योग, ये 3-1-9 का योग, ये आपका योग क्या कहता है। अगर किसी की ग्रिड में ये पूरी लाइन आ जाती है तो वो क्या कहता है, चाहे दशा से आए, चाहे अंतरदशा से या महादशा से आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये लाइन दिख जाएगी आपकी किसी की भी ग्रिड में बाय बर्थ, बट समटाइम्स से दशा या महादशा से भी आती है। तब भी इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे उसके बारे में बात करते हैं। और जब अगर किसी के बर्थ ग्रिड में ये होगा तो उसका नेचर वैसा होगा, क्योंकि बर्थ ग्रिड में जब कोई नंबर होता है वो उसके नेचर को बताता है। और दशा या महादशा या अंतरदशा से कोई नंबर आता है तो उसके इवेंट को बताता है कि वो आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जो 3-1-9 वाले पर्सन होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल प्लेन जो रखा, नाम रखा है इसीलिए क्योंकि ऐसे पर्सन प्रैक्टिकल होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। मतलब वो दूर की चीजें बहुत प्लानिंग करके चलते हैं पहले से कि ऐसा करना है। अगर उनको 1-2 साल बाद कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग वो पहले से शुरू कर देंगे। तो उनमें दूरदर्शिता बहुत ज्यादा होती है, फोकस्ड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं।
अपने लक्ष्य को लेकर कि मुझे ये करना है, मेरा जिंदगी का ये लक्ष्य है। ये वो लोग होते हैं जिनके जो अपनी जिंदगी के कुछ लक्ष्य बना के चलते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में ये पाना है। इनमें बहुत लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। लाइक लोग इनको फॉलो करते हैं, ये लोगों को फॉलो नहीं करते, लोग इनको फॉलो करते हैं। इनमें मेंटरशिप क्वालिटीज होती हैं। लाइक ये किसी को कुछ समझाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ बताएंगे, तो लोग इनकी बात मानते हैं और उनको ये बताने का तरीका भी बहुत अच्छे से आता है। एक इंसान ऐसा होता है कि कुछ बता रहा होता है तो अगला इंसान उसकी सुनता नहीं है, छोड़ना, बोलता है, बोलता रहे। बट इनके पास ऐसी ताकत होती है, बोलने की स्पीच ऐसी होती है इनकी, और इनमें मतलब ऐसा जज्बा होता है, इतने जज्बे से बोलते हैं कि अगला पर्सन को लगता है कि जो जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। उसकी बोलने में एक्यूरेसी बहुत होती है, विजडम बहुत होती है, समझदारी होती है। जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो बहुत वाइज डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, रैंडमली डिसीजन नहीं लेंगे। इनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। दे आर फ्रीडम लवर। इनको लोगों की, लाइक कहते हैं कि लोग इनको बोले कि तू ऐसे काम कर, तू वैसे काम कर, तू ये कर, तू वो कर, ये किसी की नहीं सुनेंगे। दे आर फ्रीडम लवर। उनको जो करना है वो खुद करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, पर वो सुनेंगे किसी की भी नहीं। ये लोग, इनको लगता है मैं सही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट बात करते हैं, ये ऐसे नहीं घुमा फिरा के। कोई बात करनी है ना, जैसे वो मोहल्ले में बैठी आंटियां होती है ना, बात कुछ होती है, घुमा घूम के करते हैं। ये वैसे नहीं होते, ये डायरेक्टली पत्थर मारेंगे, चाहे अगले बंदे को सही लगे चाहे बुरा लगे। इमोशनलेस पर्सन भी बोलते हैं इनको, ये इमोशनलेस पर्सन होते हैं। पत्थर दिल इंसान कह सकते हो आप इनको, कि भाई ये तो पत्थर दिल इंसान है। इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। खाना। और रजाई रजाई की जगह पे। ये अपने नाम से, नेम, फेम, पावर, इससे सोसाइटी में जाने जाते हैं। ये किसी भी फील्ड में जाते हैं, इनको नेम फेम बहुत मिलता है। खाना। नो खाना। नो बडी नो खाना। इस तरीके से हेलो, आप भी खाना नहीं? सब्जी भी नहीं? आप कुछ इंटरेस्टिंग बनाते नहीं। ओके बाय। एंजॉय। पापा देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। दे आर कॉल्ड द ट्रू फाइटर्स। ट्रू फाइटर्स क्यों है, देखिए, क्योंकि 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है।
3 नंबर नॉलेज का, 1 नंबर पावर का, लीडरशिप, नेम फेम, 9 नंबर एग्रेशन का, जज्बे का, एंथुसियाज्म का, लाइक 3 नंबर नॉलेज देता है, ये काम कर। 1 नंबर पावर, 1 नंबर नाम कमाता है। 9 नंबर जज्बा देता है, करना है इसको। 1 नंबर उस काम को ऊंचाई पे लेके जाता है, नेम फेम दिलाता है। तो ये तीनों चीजें तो चाहिए होती है जिंदगी में किसी को कामयाब होने के लिए। इनका ये तरीका होता है, माई वे माई लाइफ, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा अपनी लाइफ को, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। ये ऐसे लोग होते हैं, ये अपने फ्रेंड से ना डेली डेली बात नहीं करेंगे, बट जब उनको नीड होगी तो दे मतलब उनकी नीड्स के टाइम पे अवेलेबल होंगे। फिजिकल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, पसंद होता है इनको। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? नो मैम। नहीं। क्लियर है कि क्या आप ये मुझे बताओ, ये नंबर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये नंबर्स में हमने जब बात करी थी 3 नंबर में, 1 नंबर में और 9 नंबर में, अब आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो इन चीजों के साथ इनको? अपने थोड़ा सा बताइए, ये लाइन कौन कर रहा है इसमें? अपने थोड़ा सा बताइए, जब मैंने आप लोगों को बताए थे तीनों नंबर्स, अब हमें कल को जाके एक एक नंबर को रीड करना है, उसमें एक एक नंबर की कंजंक्शन को पकड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके, ये वसुधा जैन जी, क्या आपका ये आगे इसको हटा दीजिए प्लीज। इस योग में तीनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा रहे हैं, 3 के भी, 1 के भी और 9 के भी। हाँ, 3 के, 1 के, 9 के। तो 3 क्या देता है हमको? तीनों के combined। हाँ जी। नॉलेज विजडम। नॉलेज विजडम देता है, ठीक है। 1 क्या देता है हमको? लीडरशिप पावर। नेम लीडरशिप, फेम। एंड एंड डिटर्मिनेशन, ऑल्सो अथॉरिटी, मेंटरशिप क्वालिटी। हाँ, और स्पार्क इन लाइफ, ठीक है। एंड 9 का देता है हमको? एग्रेशन, जज्बा, फायर। हाँ, बट ये फ्रीडम लवर की जो 9 देता, क्वालिटी। काम करने का जज्बा देता है। बट ये नेटिव जो होते हैं ना, राइज हाई इन लाइफ, लाइफ में तो आगे बहुत बढ़ते हैं, बट डोमिनेट भी करते हैं हर जगह पे जाते हैं। तो डोमिनेशन इनमें बहुत होता है, क्योंकि तीनों नंबर डोमिनेट वाले हैं। जब आपको तीनों नंबर के ट्रेड्स लिखवाए थे, ये चीज थी ना, 3 में भी डोमिनेशन लिखा था, 1 में लिखा था, 9 में लिखा था। अब यहाँ तो तीनों ही आ गए, है ना? तो ये बंदा कितना डोमिनेट करेगा? और इसकी शादी हो गई किसी ऐसी लड़की से जिसकी ग्रिड में 2 बारी, 3 बारी 2 भरा हो, 7 भरा हो, 9 भरा हो, तो क्या इनकी निभेगी? मैम 9 से भी नहीं होगी। 9 तो इनके भी है ऑलरेडी। अगर 9 ज्यादा होगा, मैंने जब मैरिज का अच्छा, बताया, ओवर पावर करेगा। लोगों को बताया था भाई उनको, कि मैरिज के लिए हम 3 ग्रिड्स को ना, वो चलो मैरिज के बाद में बात करेंगे। कुछ ऐसे नंबर लाइक इमोशनल, जब एक नंबर इमोशनल नंबर के साथ अगर इनकी हो गई मैरिज, तो वहां पे कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। अगला पर्सन बिल्कुल इमोशनल हो जाएगा। लाइक अगर यही नंबर किसी फीमेल के चार्ट में होंगे,
तो वह टॉमबॉय की तरह बिहेव करेगी, उसके पेरेंट्स भी वैसे होंगे। और ये अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये योग आपका 319 का योग क्लियर है सबको? जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट योग पे। नेक्स्ट योग होता है 675 का योग। सिक्स सेवन फाइव के योग को कहते हैं पारस मणि योग। इसका एलिमेंट जो होता है वो होता है एयर एलिमेंट, और वो प्रैक्टिकल प्लेन था, ये मेटेरियलिस्टिक प्लेन है। इस योग को बिजनेस योग भी बोलते हैं। अब ये किस किस की कंजंक्शन से मिलके बना है? वीनस, 5 अच्छा केतु प्लस मरकरी। अब हमने बात करी थी जब नंबर्स के ट्रेड्स की, तो हमने बात करी थी कि 6 और 5 ये दोनों नंबर इसको पैसे को दिखाते हैं। ठीक है, अब ये नंबर मतलब इस इंसान को पैसे की बड़ी भूख होगी और वो पैसा भी जिंदगी में बहुत कमाएगा, उसको लग्जरी की भूख होगी। उसको ये नहीं होगा कि पैसा कमा कमा के मैं जोड़ूं बैंक अकाउंट में रखूं, नहीं, उसको पैसा भी कमाना है, चाहे उसके पास अभी नहीं है, बट उसकी अंदर की इच्छा ये जरूर होगी, उसके नेचर में यही होगा कि मैं कमाऊं और अच्छी ब्रांडेड चीजें लूं, अच्छे से सुंदर से घर में रहूं और सब बढ़िया सी गाड़ी लूं। उसकी जब वो मार्केट में जाएगा ना कुछ खरीदने, तो हल्का कपड़ा में उसका हाथ ही नहीं आएगा, उसको पसंद ही नहीं आएगा। वो कहेगा मैं 10 कपड़ों की जगह एक कपड़ा ब्रांडेड ले लूं, मुझे 10 नहीं चाहिए। ऐसे में लोग ना बड़े मिक्सिंग पीपल होते हैं, लोगों के साथ बड़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, चुलबुला नेचर सा होता है उनका। उदकने वाले लोग होते हैं, अभी यहाँ बैठे हैं फिर वहां जाके गप्पे मारे, फिर वहां जाके गप्पे मारे, ऐसे वाले लोग किसी भी काम में टिकते भी नहीं है। एक काम करेंगे छोड़ेंगे, अगला पकड़ेंगे छोड़ेंगे, अगला पकड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसे ही करते रहते। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। हर काम को स्टार्ट करने की बड़ी इच्छा होगी, जल्दी से स्टार्ट करूं, जल्दी से स्टार्ट करूं, और खत्म भी उतनी जल्दी हार मानेंगे, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा अब। अभी इन प्लेन्स को लेके अपने ग्रिड को रिलाइज मत करना, क्योंकि और में और भी नंबर्स होते हैं, ये एक एक प्लेन का पूरा बता दूं बस, ठीक है। गुड स्टार्टर, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, क्योंकि इसमें जब कोई नंबर मल्टीपल होता है तो उसका अलग इंपैक्ट होता है, कोई मिसिंग होता है तो उसका अलग इंपैक्ट होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलती है। लाइक किसी की ग्रिड में 7 5 है ना, और सिंगल बैलेंस, बैलेंस का मतलब एक एक 7 एक 5,
इम्बैलेंस का मतलब मल्टीपल हो गए नंबर, उसको इम्बैलेंस कहते हैं। तो किसी की ग्रिड में 7 5 है तो उसको कहते हैं इजी मनी योग, है ना। अगर ये उसकी किसी दशा या महादशा से किसी पर्सन के बाद 6 आ गया, अगर अंतरदशा से आया फिर तो एक बार 1 साल के लिए आएगा, महादशा से आ गया तो 6 साल के लिए आ जाएगा। तो ये जो 6 आएगा वो उसको अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा इसकी लाइफ में, पैसा लेके आएगा इसकी लाइफ में, रिलेशनशिप को अच्छा करेगा इसकी लाइफ में। तो मतलब अभी तक वो जो पैसा कमा भी रहा था उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहा होगा, या उस लेवल की लाइफ को, लग्जरियस लाइफ को जी नहीं रहा होगा। तो 7 और 5 अगर बैलेंस है और साथ में 6 आ गया, तो उसकी लाइफ में जो पैसा कमा रहा है उसको अच्छे से लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करेगा अपनी, लाइक फॉरेन टूर करेगा, जो उसकी मन की इच्छा वो लेगा, वो गोल्ड लेगा, गाड़ी लेगा, whatever they want वो खरीद लेंगे। एक मिनट लिखने दो थोड़ा सा, 8 लेवल। एक मिनट थोड़ा सा लिखने दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं। पुराने रिपीट कर रही हूँ। मिक्स कर जाते फिर लोगों के साथ, बिजनेस योग होता है, मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, एक काम में टिकेंगे नहीं, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के तीसरा काम, मल्टीपल चॉइस चाहिए इनको। लाइक अगर कहीं जाएंगे ना कुछ खरीदने के लिए भी, तो एक 319 वाला पर्सन जाएगा ना तो उसको पता होगा, दिमाग में सोच के जाएगा मुझे ये चीज लेनी है, सीधा जाके शॉपकीपर को बोलेगा भाई ये चीज दिखा दे, उसको दिखाई, उसने उसको पसंद आई, वो लेके घर आ गया। ये लोग जाएंगे भैया और दिखाना, भैया और दिखाना, और कोई डिजाइन, और कोई कलर, दिमाग में जो है लेना वही है इनको भी, क्योंकि इनका एक ब्रांड सेट है कि मुझे यही चीज लेनी है। बट और मल्टीपल चॉइसेस देखेंगे। 8 लवर्स होते हैं, इनको म्यूजिक, डांस, पेंटिंग बहुत पसंद आती है। लव मैरिज का भी योग देखा जाता है, लेकिन इसमें लव मैरिज का एग्जैक्ट वो होता है कि जब कुछ एक मिसिंग होते हैं नंबर तो लव मैरिज का होता है। 6 7 5 में भी देखा जाता है कि लव मैरिज भी होती है पर्सन की। सक्सेसफुल बिजनेस योग बोलते हैं इसको, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या चाहिए, रिसर्च, विजडम, वो 7 से मिल रही है। कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, वो 5 से मिल रही है। पैसा चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो 6 से मिल रही है। तो इसलिए इस प्लेन को बिजनेस योग बोलते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस योग। लाइक अगर किसी बच्चे के ग्रेड में 6 7 5 है और उसको जॉब में डाल दिया आपने, तो मतलब आप उसके पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। उसको जो करने के लिए आया लाइफ में, आप उसको कॉर्पोरेट का नौकर बना के रख रहे हो। वो हो सकता है उस लेवल पे आया, वो अपनी एजेंसी, अपनी कंपनी खोलने के लिए आया, बॉस बनने के लिए आया, और आप उसको एम्प्लॉय बना रहे हो। ऐसे लोग इंटर्नशिप में आते हैं, वो इंटर्न बनते हैं, उनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं। बट आप अगर उन लोगों को, लाइक किसी के बच्चे की है ना, और मम्मा कह देंगे नहीं तुझे तो इंजीनियर करके जॉब करनी है या किसी के अंडर काम करना है, तो उसके नंबर्स का वर्क ही नहीं कर पाएगा। अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी ग्रिड में ये पूरा प्लेन होता है, तो वो अपने घर के लिए भी बहुत लकी साबित होता है। मतलब उसके आने के बाद जो फैमिली के लोग हैं बहुत राइज करते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ले ले, कोई गाड़ी आ जाए, तो मतलब बहुत राइज करते हैं उसके बच्चे के आने के बाद। लकी चाइल्ड बोलते हैं ऐसे बच्चों को, बट उनको नजर भी बहुत जल्दी लगती है। समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? जी। स्पीड जहां ज्यादा लगेगी बोल देना, मतलब स्लो कर दूंगी स्पीड। ऐसे लोगों की ऑरा बहुत मैग्नेटिक होती है, लोग इनकी तरफ अपने आप खिंचते चले आते हैं। इनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है,
इनका मतलब वे ऑफ स्पीकिंग भी बोल सकते हो, मतलब कहते हैं ना कि कोई फीमेल भी कई बार फीमेल को देख रही होती है, ये ऐसे लोग होते हैं। इनमें एक स्पार्क होता है, एक मैग्नेटिक चीज होती है कि लोग इनकी तरफ अपने आप खिंचते खिंचते जाते हैं। इनके बोलने में ना एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, एक बहुत स्टाइल होता है बोलने में इनके, रोमांटिक नेचर होता है इनका, इसीलिए लव मैरिज का भी होता है योगा इनका। इमोशनल भी ऊपर नीचे रहती है इनकी कहानी, लेकिन बहुत डाउनफॉल तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी इमोशनल टर्बुलेंस रहता है इनकी लाइफ में। क्या इमोशनल प्रॉब्लम रहता है? हाँ मतलब थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कह सकती। इमोशन के नंबर है ना, फीमेल नंबर्स हैं, हर चीज से रिलेट कर सकते हो। तीनों कौन से नंबर है? 6, 7, 5, तीनों फीमेल नंबर्स हैं। तो फीमेल का तो नाम ही इमोशन से, आंसू से जुड़ा होता है। ओके। आप हर चीज को, हर एक चीज के साथ, हर एक जो योगा बनता है ना, उसको उस नंबर से रिलेट करके देखोगे, आपको सारी चीजों की विजिबिलिटी दिखेगी, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये लोग एक्स्ट्रा मैटर प्रोन भी होते हैं। रीजन क्या है कि इनको ना ऑपोजिट सेक्स से बहुत अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन सीकर्स होते हैं लोग, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैटर प्रोन भी होते हैं। और जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो और जरा, लाइक किसी के ग्रेड में ये है, बट उसकी दशा महादशा से नंबर्स बढ़ गए, 6 में 6 आ गया, 7 में 6, 7 में आ गया, वो आगे हम प्रॉपर बात करेंगे कौन से प्रॉपर एक्स्ट्रामैरिटल के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो जो चीज दबी हुई थी वो उठ गई, उसकी अर्ज उठ गई। ट्रू लवर्स होते हैं, इनको सच्चा प्यार की बड़ी भूख होती है, हर जगह पे सच्चा प्यार ढूंढेंगे, सच्चा प्यार ढूंढेंगे। इनकी राइटिंग स्किल्स और ओरल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, किसी को समझाना, किसी से बात, मतलब कुछ लिखना, मतलब एक पोएट्री लिखना, कुछ भी लिखना, बड़े क्रिएटिव तरीके से लिखते हैं। इसीलिए काउंसलर अच्छे बनते हैं और कंसल्टेंट अच्छे बनते हैं लोग। मैम काउंसलर और कंसल्टेंट, अगर ये नंबर 666 होता है, चलो डबल की बात नहीं, बात करेंगे डबल की नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा फिर। जिनकी चार्ट में ये तीनों नंबर होते हैं बाय बर्थ, तो दे एंजॉय ऑल द लग्जरीज इन लाइफ थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ उनको लग्जरियस लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। और जब जिनकी दशा से महादशा से आ जाएगा, उनको तब मिलेगी जब वो ट्रिगर कर जाएगा, चाहे वो सेल्फ फंडेड हो या कहीं उनको पति से मिल रहा हो, भाइयों से मिल रहा हो, कहीं से मिल रहा हो, बट उनकी लाइफ लग्जरियस रहेगी। बिजनेस माइंडेड रहते हैं, और इनका हाईली फोकस बिजनेस में ही रहता है हमेशा। ये जॉब के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, कोई इनको बोलेगा ना जॉब कर ले, तो बड़े बेमन से जॉब करेंगे। और जब कोई इंसान बिजनेस के लिए बना होता है और वो जॉब में काम कर रहा होता है ना, एक तो उसके नंबर उसके लिए वर्क नहीं करते तब, ठीक है, लाइक किसी की डेस्टिनी 6 है, लाइक मेरी, मैं अपनी बोल रही थी, मेरी जैसे डेस्टिनी 6 है, मैं अगर किसी के अंडर वर्क करूंगी, जॉब करूंगी, तो मुझे उस लेवल की सक्सेस मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो दिमाग रहेगा ना वो बिजनेस में रहेगा। आज मैं अपने, मुझे अपने बिजनेस में
चाहे कम प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक उम्मीद होती है, मैं अपने लिए काम करूंगी। आज मैं रात को 12 बजे तक भी काम करती हूँ ना, तो मुझे खुशी मिलती है। बट अगर मैं किसी के अंडर रह के उसके लिए 12 बजे तक काम करूंगी तो मुझे एंजाइटी हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मुझे नहीं करना। तो इसीलिए जो बिजनेस नंबर्स होते हैं, उनकी जब डेस्टिनी एक्टिवेट जब होती है, वो उनको बेनिफिट ही तभी देती है जब अपने अलाइंड वर्क में जाएंगे। अलाइंड वर्क मतलब बिजनेस करेंगे। बिजनेस किस पे करना है? उनके कंपाउंड के अकॉर्डिंग, डेस्टिनी के कंपाउंड के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। जिसका भी जो डेस्टिनी का नंबर होता है वो ही प्रोफेशन का नंबर होता है, वो कोड होता है आपका, आपकी लाइफ का, कि आपको इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते से तरक्की मिलेगी। ठीक है, क्लियर? इतने में पहले दो योग से मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है, फिर थर्ड में चलेंगे। थर्ड में नेक्स्ट लिंक में चलेंगे, 3 मिनट्स रह गए। पहले आप लोग सामने आ जाओ, कोई डाउट वाउट है तो बता दो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक।